गर्मी में भी स्वेटर और टोपी पहनने वाली बहू। समधन जी, विदाई का समय हो गया है, आप अपनी बेटी को नीचे ले आइए। मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। सुनीता अपनी बेटी को लेने के लिए कमरे में जाती है, जहां सुनीता की बेटी मनीषा शादी के जोड़े में सिर पर ठंडियों वाली टोपी पहने होती है। मनीषा बेटा, मैं तो तुझे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब तेरी शादी हो चुकी है, अब क्या अपने ससुराल में भी टोपी स्वेटर पहनेगी? तेरी विदाई है, कम से कम इस वक्त टोपी निकाल दे। आप तो जानती हो ना मुझे कितनी ठंड लगती है, उसके बावजूद भी आप ये कह रही हैं। ना जाने अब क्या होने वाला है। सुनीता मनीषा को नीचे लेकर आती है, जहां सभी बहुएं विदाई के समय सिर पर लहंगे का पल्लू रखती हैं, तो वहीं मनीषा के सिर पर भी टोपी थी। अरे माँ देखो, भाभी ने टोपी पहन रखी। इतनी गर्मी में टोपी कौन पहनता है? हो सकता है बहू को ठंड लग रही हो। वैसे भी शादी के वक्त लड़कियों को हल्दी मेहंदी सब लगती है, तो थोड़ी बहुत ठंड लगना तो मामूली बात है, और सुबह का टाइम भी तो है। सबसे मिलने के बाद मनीषा अपनी ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश करते ही मनीषा जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि हॉल में एसी चल रहा है। एसी में आए हुए मनीषा को 2 मिनट हुए नहीं थे कि वो तभी ठंड से कपकपाने लगती है। मुझे तो लगा था कि वेलवेट के लहंगे में ज्यादा ठंड लगेगी नहीं, लेकिन मेरी तो इसमें भी कुल्फी जम जाएगी। जल्दी से कुछ करना होगा। मनीषा का सारा सामान अभी हॉल में ही रखा था। मनीषा जल्दी से अपने कपड़ों का बैग खोलती है और उसके अंदर से स्वेटर निकालकर पहन लेती है, जिसे देख सभी काफी हैरान होते हैं। तूने इतनी गर्मी में ये स्वेटर क्यों पहन लिया? तुझे देखकर तो मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई। घर के अंदर एसी चल रहा है और मुझे एसी में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन भाभी, एसी तो 24 पर चल रहा है। आप तो ऐसे कांप रही हैं जैसे मैंने एसी 16 पर चला दिया हो। अंजलि एसी ऑफ कर देती है और अब सभी पंखे में ही बैठते हैं। पंखे में भी मनीषा स्वेटर नहीं उतारती। थोड़ी देर में शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं और मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही मनीषा का पति अनुराग कमरे में आता है तो वो मनीषा को देखकर हैरान रह जाता है। इतनी गर्मी में भी मनीषा ने मोटी स्वेटर, मोटी टोपी पहन साथ ही रजाई ओढ़ रखी थी। ये क्या मनीषा, तुमने इतनी गर्मी में स्वेटर, टोपी, रजाई ओढ़ रखी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पंखा तक चालू नहीं है? काफी ठंड लग रही है, इसलिए मैंने टोपी और स्वेटर पहन लिया। और आप प्लीज पंखा मत चलाइएगा, वरना मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? भला इतनी गर्मी में मैं बिना पंखे के कैसे सोऊंगा? मैं तो हर रोज एसी चलाकर सोता हूँ। एसी पंखे में सोने का शौक है तो जाकर हॉल में सोइए, लेकिन इस कमरे में एसी नहीं चलेगा। अनुराग काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो मनीषा से ज्यादा बहस नहीं करता और हॉल में जाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह होती है। मनीषा जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है और फिर से अपना स्वेटर और टोपी पहनकर रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर में मनीषा जब स्वेटर और टोपी पहने नाश्ता लिए हॉल में आती है तो सभी मनीषा को देखकर काफी हैरान होते हैं। ये क्या बहू, तुमने आज भी स्वेटर और टोपी पहन रखी है? अभी तो हमने हॉल में एसी भी नहीं चलाया और यहाँ तो सिर्फ पंखा ही चल रहा है। हाँ, तो मुझे तो पंखे में भी ठंड लगती है। आप लोग प्लीज पंखा बंद कर दीजिए। मनीषा खुद ही हॉल का पंखा बंद कर देती है और आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। सभी लोगों के जहां पसीने निकलना शुरू हो गए थे तो वहीं मनीषा आराम से अपना नाश्ता एंजॉय करती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हुई है बाहर। कल तो संडे है, आराम से पूरा दिन एसी में सोऊंगी, कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। अंजलि हॉल में बैठी होती है एसी चलाकर कि तभी मनीषा आती है और एसी बंद कर देती है। बाप रे बाप, कितनी ठंड लग रही थी मुझे। अब थोड़ा सुकून मिला है। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं अभी बाहर से आई हूँ और आपने एसी बंद कर दिया। भला इतनी भी क्या ठंड लगती है आपको? एक काम करो, स्टोर रूम में हीटर रखा हुआ है, उसे भी निकाल कर चला कर बैठ जाओ उसके सामने। लेकिन कम से कम घर के पंखे एसी मत बंद करो। अंजलि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं स्वेटर और टोपी पहने मनीषा स्टोर रूम में जाती है और वहां से हीटर निकालकर अपने कमरे में रख देती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन गजरों के अंदर से। आज तो मैं खुद अपने हाथों से मनीषा के बालों में लगाऊंगा। अनुराग गजरों को लेकर जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि मनीषा सिर पर बड़ी सी टोपी पहने हीटर चलाकर बैठी हुई है। ये सब क्या है मनीषा? मई का महीना शुरू हो गया है लेकिन अभी तक तुम्हारी सर्दियां खत्म नहीं हुई। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया था और तुम हो कि सिर पर टोपी पहने बैठी हुई हो। आप तो जानते हो ना कि मुझे कितनी ठंड लगती है और आप है कि मुझे बस सुनाने में लगे रहते हो।
जब से शादी हुई थी अनुराग रोज हॉल में ही सो रहा था। मनीषा की वजह से अनुराग एसी पंखा तक नहीं चला पाता था रूम में। वहीं मनीषा की सास सुमित्रा घर के सभी कपड़ों के साथ मनीषा के भी स्वेटर और टोपी जब छत पर सुखा रही होती है। अरे ये क्या सुमित्रा, तुम सर्दियों के कपड़े क्यों सुखा रही हो? अभी तक क्या तुमने सर्दियों के कपड़े धोकर बेड में नहीं रखे? हमारे तो मार्च में ही चले गए थे सारे गर्म कपड़े बेड के अंदर। अरे वो मेरी बहू अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी लेकर आई थी, उसमें हल्की हल्की बदबू आ रही थी तो मैंने सोचा कि उसे धो देती हूँ। अब इन लोगों को कैसे बताऊं कि क्या चल रहा है मेरे घर में। सुमित्रा सारे कपड़े सुखाकर नीचे आ जाती है और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आज पूरा परिवार होटल में खाना खाने के लिए जाता है। जहां होटल में सभी लोगों ने गर्मी के हिसाब से पतले और सूती कपड़े पहन रखे थे, तो वहीं मनीषा ने गर्म टोपी और स्वेटर, जिसके चलते सभी लोगों का ध्यान खाने पर कम और मनीषा के ऊपर ज्यादा था। भाभी ये सब क्या है? यहाँ पर भी आप स्वेटर और टोपी पहनकर आ गई। देखिए लोग कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। मैम आप ठीक तो है ना? अगर आप चाहें तो हमारे स्पेशल रूम में भी बैठ सकती हैं। ये रूम स्पेशली हमने विंटर के समय के लिए बनवाया है। यहाँ पर काफी सारे हीटर हैं, वहां पर आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। नो थैंक्स। सभी लोग खाना खाते हैं और घर आ जाते हैं। अब से हम कहीं पर भी जाएंगे तो भाभी हमारे साथ नहीं जाएंगी। हर जगह वो अपना स्वेटर टोपा पहनकर आ जाती है। इनकी वजह से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। सभी लोग हमें ही देख रहे थे। अरे जब उनके पास आंखें हैं तो वो तो देखेंगे ही ना। और मैं कौन सा शॉर्ट ड्रेस पहनकर गई थी? सिर्फ स्वेटर और टोपा ही तो पहन रखा था। और जब सर्दी आएगी तो तुम भी तो यही पहनोगी ना? हाँ तो मैं सर्दियों में पहनूंगी, गर्मियों में नहीं, समझी आप? पता नहीं कैसी लड़की को आप लोग बहू बनाकर ले आए घर में। अंजलि गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन अभी भी मनीषा का स्वेटर उतरा नहीं था और ना ही उसकी टोपी। और आज तो मनीषा खाने में सबके लिए मछली बनाती है, जिसे देख। अरे मनीषा बहू, तूने मछली क्यों बनाई है? हमारे घर में मछलियां सिर्फ सर्दियों के मौसम में बनती है ना, कि गर्मियों में? पता है ना तुझे इसमें कितनी हीट होती है बॉडी के लिए। गर्मी में मछली बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन माँ जी मैं तो गर्मियों में अक्सर मछलियां खाती हूँ, इससे बॉडी के अंदर हीट रहती है तो मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगती। मनीषा जहां आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर मछली खा रही थी तो वहीं मछली को देखकर ही सबको गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज मनीषा की बुआ सास आशा घर आती है। आशा जब मनीषा को इतनी गर्मी में स्वेटर और टोपी पहने देखती है तो वो भी काफी हैरान हो जाती है। और ही सुमित्रा, मुझे लगता है कि तेरी समधन ने तुझसे कुछ छुपाया है, वरना इतनी गर्मी में भला किसको ठंड लगती है? मुझे तो लगता है इसे कोई बीमारी है, एक बार टेस्ट करवा लो। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको एक बार भाभी का टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। सभी लोग घर में इस बात से एग्री होते हैं और जैसे ही वो बात मनीषा को पता चलती है। आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मुझे बस ठंड ज्यादा लगती है। इसमें टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा नहीं है तो तुम टेस्ट क्यों नहीं करवा रही हो? कोई ना कोई तो बीमारी है तुम्हें जरूर। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे शादी क्यों करती? प्लीज यकीन करिए मुझ पर। सभी ससुराल वालों के जोर देने पर मनीषा को न चाहते हुए भी अपने कई तरह के बॉडी चेकअप करवाने पड़ते हैं। और जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, इन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। अगर मेरी बहू को कोई भी बीमारी नहीं है तो इसे इतनी ठंड क्यों लगती है? जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो भी इससे हमें ठंड लग सकती है। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट इनके शरीर में थोड़ी आयरन की कमी है। अगर ये टाइम से मेडिसिन लें और अपने आप पर ध्यान दें तो इन्हें ठंड लगनी कम हो सकती है। और मनीषा जी, आप इतनी गर्मी में इसी तरह के गर्म कपड़े पहनेंगे तो कल को आपको तबीयत भी खराब हो सकती है। आपको भी थोड़ा ध्यान देना होगा इस पर। देख लिया आप लोगों ने, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो मुझ पर यकीन ही नहीं था। अब सुन लिया डॉक्टर ने क्या कहा। सॉरी मनीषा, बुआ जी की बात सुनकर हमें लगा कि तुम्हें कोई बीमारी है, तभी तुम इतनी गर्मी में भी इस तरह के गर्म कपड़े पहनती हो। हाँ भाभी, मैंने भी आपको ना जाने कितना कुछ कह दिया, लेकिन अब रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हो गया। बट आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे कर आपको भी अपने स्वेटर और टोपी पहनने की आदत छोड़नी होगी, वरना इससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मनीषा अपने ससुराल वालों को और मनीषा के ससुराल वाले मनीषा को अब दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे समझते हैं, जिसके बाद अब मनीषा भी धीरे धीरे कर अपनी टोपी और स्वेटर पहनने की आदत को कम करने लगती है। तो वहीं मनीषा के ससुराल वाले भी उसका खाने पीने पर काफी अच्छा ध्यान देते हैं। कुछ महीनों में मनीषा की बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है और अब मनीषा सिर्फ ठंड में ही गर्म कपड़े पहनती है और गर्मियों में आम लोगों की तरह रहती है। माँ बहुत टाइम हो गया, इस बार 2 महीने की छुट्टी पड़ी है गर्मियों की, तो इस बार हम नानी के घर चल रहे हैं ना। हाँ बच्चों, इस बार हम नानी के घर ही जा रहे हैं। माँ जी, महीने की गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, बच्चे नानी के घर जाने की जिद कर रहे हैं।
हाँ बहू, आराम से जा, इसी बहाने तुम भी अपने मायके हो आओगी। ये है, हम नानी के घर जाएंगे। मैं पैकिंग करनी शुरू कर दूं माँ? हाँ जाओ, पैकिंग शुरू कर लो। दोनों बच्चे कमरे में जाकर पैकिंग करने लगते हैं और तभी उनके घर की बेल बजती है और जब रागिनी दरवाजा खोलती तो अपनी नंद शीला, उसके पति अंकित और बच्चे गोलू और रिंकी को देखती है। अरे ननद जी, आप अपने पति और बच्चों के साथ? हाँ भाभी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और ये जिद करने लगे कि नानी के घर जाना, इसलिए कुछ दिनों के लिए आ गए। माँ बहुत गर्मी लग रही है। मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है, चलो कमरे में मैं अभी कूलर चला देती हूँ और बहू तू नीचे से शिकंजी बना कर लिया। क्योंकि शीला अपने पति और बच्चों के साथ आ चुकी थी, इसलिए उनकी खातिरदारी करने के लिए बेचारी रागिनी सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाती है और रसोई में खड़ी होकर जूस बनाने लगती है। तभी वहाँ शांति आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू नीचे रसोई के साथ भी एक कमरा है, ऊपर वाले कमरे में अपनी बेटी को दे रही हूँ रहने के लिए। बस कुछ दिन की बात है, तुम अपने बच्चों के साथ नीचे वाले कमरे में ही एडजस्ट कर लो। पर माँ जी, नीचे तो कूलर भी नहीं है और नीचे रसोई होने की वजह से काफी गर्मी लगती है। बहू कुछ दिन की तो बात है, बेचारी मेरी बेटी मेहमान बनकर आई है और मैं तो कहती हूँ कि तू अपने मायके अब 2-4 दिन बाद ही चली जाना। शांति के बोलने पर रागिनी मान जाती है और घर आए मेहमानों के लिए शिकंजी बनाकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और घर आए मेहमानों को देती है। माँ, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, हम नानी के घर जाने के लिए कब निकलेंगे? अरे भाभी, हम यहाँ आए और आप जाने की बातें कर रही हैं। अरे नहीं अंकित, हम जाने वाले थे पर अब आप लोग आ गए हैं ना, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। बेटा हम कुछ दिन बाद जाएंगे नानी के घर, तुम जाकर अभी रिंकी, पिंकी और गोलू के साथ खेलो। इतना बोलकर रागिनी वहां से चली जाती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, ऐसे ही एक रात। माँ, भाभी के हाथ के पकौड़े खाए काफी समय हो गए हैं, अगर आज गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। अरे मामी, मेरे लिए मैंगो शेक बनाना, मुझे तो बनाना शेक पीना है। हाँ हाँ बच्चों, तुम सबकी पसंद का मामी खाना बना देंगी। जा बहू, सबकी पसंद का खाना बना दे। माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है, नंद जी को बोलो ना, थोड़ा सा वो भी काम करवाने में मेरा हाथ बटवा देंगी। रागिनी बहू, बेचारी मेरी बेटी कुछ दिनों की मेहमान बनकर आई है और ऐसे में उसे काम कराने के लिए बोलूं, कुछ दिनों की बात है, फिर तो उसे चले ही जाना है। रागिनी अपनी सास की बात को मना नहीं कर पाती और मुंह बनाकर एक बार फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और रसोई में पसीने में भीगकर सबके लिए उनकी मनपसंद का खाना बनाने लगती है। नंद जी को आए 3 दिन हो गए। अरे मेहमान 1-2 दिन अच्छा लगता है, इतने दिन थोड़ी ना। पता नहीं कब जाएंगी, जब से आई हैं बस ऑर्डर ही देती जा रही है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से उनकी फरमाइश का खाना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। रागिनी सबके लिए खाना बनाकर खाना लेकर ऊपर पहुंचती है पर जूस नीचे ही रह जाता है और वो खाना लगाते हुए अपनी नंद से कहती है, शीला मैंगो शेक और बनाना शेक नीचे ही रह गया, मैं जब तक खाना लगा रही हूँ तुम क्या नीचे से जूस लेकर आ जाओगी? भाभी, अब तो मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ, अब क्या खाने पर से उठकर नीचे चली जाऊँ? आप तो खाना परोस रही हैं, आप चली जाओ, या फिर राजू को कह दो, राजू बेट नीचे से जूस लेकर आ जाओ। राजू खाने से उठकर नीचे से जूस लेने जाता है और ये देख रागिनी को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात जब रागिनी नीचे घर में अपने परिवार के साथ सो रही होती है तो गर्मी से परेशान पिंकी अपनी माँ को परेशान करती है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, देखो पसीने से मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मुझे खुजली भी हो रही है, घमौरियां भी निकल चुकी हैं। बुआ कब जाएंगी और कब हम अपने कमरे में जाएंगे? यहाँ तो कूलर भी नहीं है। बेटा बस कुछ दिन की बात है और इतनी भी गर्मी नहीं है, सो जाओ। रागिनी, बच्चों को हाथ पंखा कर दो, उन्हें नींद आ जाएगी। रागिनी अपने बच्चों को सुलाने के लिए खुद रात भर जाग कर हाथ पंखा करती है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब रागिनी कपड़े धो रही होती है, भाभी आप कपड़े धो रही हैं तो हमारे भी कुछ कपड़े धो दीजिए। ठीक है, रख दीजिए, धो दूंगी। जब से आए हैं नाक में दम कर दिया, मानो जैसे इन्हीं के लिए गर्मी है, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, पता नहीं कब जाएंगे। रागिनी अब अपने घर के कपड़ों के साथ अपनी नंद और उसके परिवार के भी कपड़े धोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ हम जब से आए हैं भाभी ने एक भी दिन अपने हाथों से हमारे लिए अपनी स्पेशल रेसिपी नहीं बनाई है। भाभी आज तो आप हक्का नूडल और व्हाइट सॉस पास्ता बना ही दो, बड़ा दिल कर रहा है खाने का। शीला, आज बहुत गर्मी है और मैं अभी अभी नीचे का सारा काम खत्म करके आई हूँ, थोड़ी देर कूलर में बैठ जाऊँ, रात में बना दूंगी नूडल्स और पास्ता। मामी बना दो ना, अब तो नाम सुनकर हमारा भी खाने का दिल कर रहा है। नानी नानी बोलो ना नानी मामी से। बहू, सबका अभी खाने का मन है, बना दे, इतनी भी क्या गर्मी है, नूडल्स और पास्ता बनाकर तो आराम से कूलर की हवा भी ले लेना। ना चाहते हुए एक बार फिर बेचारी रागिनी मुंह बनाकर सीढ़ियां उतरती हुई नीचे जाती है और रसोई में गर्मी से परेशान अपनी नंद के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है और इसी बीच उसकी माँ का फोन आता है। अरे रागिनी बेटा, 15 दिन से ज्यादा हो गए, अब तक नहीं आई? तू तो कह रही थी कि 1-2 दिन में आ जाएगी।
माँ क्या बताऊं तुम्हें, मेरी नंद अपने परिवार के साथ आकर बैठ गई। खुद तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन फोन चलाती है या तो फिर ऑर्डर देती है, और मैं यहाँ गर्मी से परेशान पसीने से बेहाल रसोई में खड़ी होकर उनके लिए खाना बना रही हूँ। जब तक वो चली नहीं जाती मैं कैसे आ सकती हूँ। तो बेटा पूछना अपनी नंद से कि वो कब जाएगी, क्या पता वो पूरी 2 महीने की छुट्टियां बिता कर जाए। और अगर तू अपनी नंद के चक्कर में रहेगी तो इस बार भी तेरा आना नहीं हो पाएगा। अपनी माँ से बात करने के बाद रागिनी भी फैसला कर लेती है कि इस बार वह अपनी नंद को जरूर बात करेगी। कुछ देर बाद खाना बनाकर एक बार फिर वो ऊपर जाती है और जब अपने परिवार के साथ हक्का नूडल्स और पास्ता खा रही होती है तो रागिनी उनसे कहती है, नंद जी 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, ससुराल कब जाने का प्लान है आपका? आप तो यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आई थी। मैं देख रही हूँ, लगता है मैं भाभी की आंखों में खटक रही हूँ माँ। अरे बहू, 1 साल बाद तो मेरी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ आई है और तू उसे जाने की बात पूछ रही है। उसका जब मन होगा तो वो चली जाएगी। अपनी सास और शीला की बात सुनकर रागिनी का मुंह बन जाता है। देखते ही देखते समय गुजरता है और शीला अपने परिवार के साथ कहीं नहीं जाती और ना ही घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करवाती है। ऐसे ही एक दिन सोफे पर बैठकर कूलर की ठंडी हवा खाते हुए वो फोन चला रही होती है। शीला तुम फोन चला रही हो, मैंने कल छत पर कपड़े रखे थे, उतार के ले आओ, मैं नीचे जा रही हूँ, काम करने हैं। भाभी कल कुछ कपड़े मैंने भी छत पर रखे थे, वो भी नहीं उतरे। अगर आप ऊपर जा पाती मैं तो सारे कपड़े उतार कर ले आती, पर मेरे पैरों में सूजन है, आप यहाँ चली जाओ ना। और हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी कपड़े उतार कर ला देना, मुझे भी बाहर जाना है। अब 2 दिन बाद ही आ पाऊंगा, सीधा अपनी बीवी बच्चों को लेने के लिए। चलो अब 2 दिन बस, और फिर मुझे अपनी नंद से छुटकारा मिलेगा और 1 महीने के लिए मैं अपने मायके जा पाऊंगी। फिलहाल जल्दी से कपड़े उतार लेती हूँ। रागिनी अपनी नंद और उसके पति को भेजने के लिए जल्दी से ऊपर जाती है और सारे कपड़े उतार कर नीचे ले आती है। इसके बाद अंकित 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है और 2 दिन बाद वापस घर आता है। शीला, तुम्हारे कहने पर मैं घर से ही होकर आया हूँ। माँ झूठ नहीं कह रही है। अब मेरी बहन अपने ससुराल जा चुकी है, अब तो घर चलो। अच्छा, तो ये कामचोर यहाँ अपनी नंद की वजह से भाग कर आई थी ताकि इस गर्मी इसे काम न करना पड़े। हाँ ठीक है, अगर चली गई तुम्हारी बहन तो क्या हुआ, क्या मैं वैसी नहीं अपने मायके में रह सकती? तुम्हारी बहन के चक्कर में मैं यहाँ आई थी, पर यहाँ अच्छा लग रहा है तो सोच रही हूँ कि अब छुट्टियां बिता कर ही ससुराल जाऊं। वैसे भी मेरे बच्चे इतना नानी नानी की जिद करते हैं, अगर 2 महीने के लिए वो अपने ननिहाल में रह लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम चले जाओ। सब जानने के बाद रागिनी जितनी खुश होती है, दूसरे ही पल अपनी नंद की बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपना सारा सामान पैक करके घर वालों से कहती है, माँ जी बस अब बहुत हो गया। नंद जी खुद तो अपनी नंद की वजह से काम चोरी के चलते यहाँ आ गए। जब वो अपने मायके में आकर रुक सकती हैं तो मैं अपने मायके में क्यों नहीं जा सकती? 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, अब 1 महीना ही बचा है और मैं यहाँ ऊपर नीचे करके परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। और नंद जी ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहे तब तक रहो। इतना बोलकर रागिनी अपने बच्चों के साथ अपने मायके के लिए चली जाती है। भाभी के जाने के बाद घर का सारा काम बेचारी शीला को करना पड़ता है। वहीं जो भाभी होती है मायके में अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रही होती है। नानी नानी, हम तो यहाँ अब 1 महीना गर्मी की छुट्टियां मनाने वाले हैं। हाँ हाँ, तुम सब आराम से यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ।